नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शामा परवीन। देश में नशे का व्यापार फलता फूलता जा रहा है और इसको रोकने के लिए आज हमारे साथ RWA के महासचिव हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे कि उन्होंने नशे को रोकने के लिए किस तरह से मुहिम की शुरुआत की और किस तरीके से उनकी टीम काम करती है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आपने मुहिम चलाई है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत में एक्चुअली 2015 से हुई, क्योंकि बहुत सारे जे कॉलोनी के अंदर ऐसे लोग थे, ऐसे नौजवान थे जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, और जब उनको हमने देखा तो वो लोग नशे में लिप्त होकर के और बर्बाद होते हुए नजर आए। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने, और इससे पहले भी काफ़ी बड़े बुजुर्ग लगे हुए थे नशे को बंद करवाने के लिए, लेकिन आप ये कह लीजिए कि उनके अंदर इच्छा शक्ति ना थी, या ये कह लीजिए कि भाई नौजवानों का साथ नहीं था। तो हम लोगों ने नौजवानों को लेकर के एक टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद जो नशे के ख़िलाफ़ लोगों को जागरूक करना शुरू किया। जो स्मैक पीते हैं, जो बेचते हैं, हमने उनको भी पकड़ के पुलिस के हवाले करना शुरू किया, और इस तरह हमारा अभियान का शुरुआत हुआ। तो ये आपकी टीम और आप करते थे, मिलकर करते थे, तो इस तरीके से लोगों को तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, ये ऐसे कैसे काम करते थे? इसके लिए मैम, जहाँ पे ज़्यादातर स्मैक बिकता है या ड्रग्स बिकता है, उस गलियों में जा कर के LED लगा करके, और जो लोग नशे में बर्बाद हो गए हैं उनकी हम लोग वीडियो बनाते थे, पहले फिल्मिंग करते थे, और जा करके उनको दिखाते थे कि देखिए पहले ये बच्चा ऐसा था, इस नशा को पीने के बाद 1 साल के बाद इस बच्चे का हालात ये हो गया, और अगर आप लोगों ने नहीं माना तो कल आपके बच्चे भी इसमें लिप्त होकर के इसी तरह हो सकते हैं। इस तरह करके जागरूक करते थे। तो इस दौरान जो थे लोग काफ़ी अवेयर भी हुए होंगे और उन्होंने रोका भी होगा अपने बच्चों को। काफ़ी लोग इसमें अवेयर हुए और काफ़ी लोग हमसे जुड़े भी। जुड़ने के बाद उन्होंने हमारा साथ भी दिया, और उस साथ का नतीजा ये निकला कि स्मैक जो है काफ़ी हद तक हम लोग रोकने में 2019 से पहले कामयाब हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि कहते हैं ना कि कुछ घुसखोर जो है ना ऑफिसर्स होते हैं जो उनके साथ खड़े रहते हैं, तो उन्होंने वही हम पे कहते हैं ना एलिगेशन लगवा करके, और हमें फिर 2-2.5 महीने के लिए जेल भी करवा दिया। उसके बाद इनकी हिम्मत और बढ़ गई। बढ़ने के बाद ये लोग तो जैसे कि सब्जी मंडी में सब्जियाँ बेचते हैं ना, उस तरह ये लोग ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए। लेकिन फिर कहते हैं ऊपर वाला साथ हो जिसके, तो मदद मिलती रहती है। फिर कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी आए, जैसे कि हमारे दरियागंज से राम मनोहर मिश्रा जी है, बवाना से अपने ब्रजपाल SHO है जो नारकोटिक्स में काम करते हैं, और बीच के भी ऑफिसर्स ने हमारा साथ दिया। और साथ देने का नतीजा आज ये है कि आज लगभग जो बड़े बड़े जो अधिकारी है, मतलब नशे बेचने वाले हैं, कम से कम 14 नशे बेचने वाले जे कॉलोनी के अंदर है, जिसमें से 8 से 9 जो नशे वाले वो बंद हो चुके हैं। इस मुहिम को चलाने से के बाद जब लोग जागरूक हुए तो काफ़ी रुकावटें आई होंगी, कई धमकियां मिली होंगी आपको कि इसे रोकने के लिए, तो इस बारे में बताइए हमें थोड़ा। रुकावटें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2019 में हमें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। उससे पहले मेरे पे 2 बार जानलेवा हमला तक हुआ, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो नशे बेचने वाले हैं और जो उनको सह देते हैं, नाम उनका मैं नहीं अभी लूँगा क्योंकि मैंने कंप्लेन में दे रखा है उनका नाम। उन्होंने जो है उनकी बच्ची की शादी थी, उसमें कुछ नशे वाले, जो बड़े नशे वाले हैं, दिल्ली लेवल पे काम करते हैं, उनको उस मीटिंग में बुलाया, और हमारी ये बात रखी गई कि भाई या तो आलम को ख़त्म कर दो और या उसको साइड करो। अब वो साइड किस तरह से करेंगे वो जानते हैं, या तो वो मुझे झूठे केस में दोबारा फंसाने की कोशिश करेंगे, और या तो मुझे वो ख़त्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो इस तरह की और धमकियाँ तो बाकी मिलती रहती है। जब आपने मुहिम स्टार्ट की तो आपको दिल्ली पुलिस का साथ मिला कि हाँ, मतलब करने के लिए थोड़ी हेल्प इस तरीके से, या फिर वो भी उसमें ही लिप्त थे भ्रष्टाचार में और उन्होंने भी चुपचाप बैठकर तमाशा देखा और कुछ आपकी हेल्प नहीं की? मैम 2015 से 2019 तक हमें बहुत अच्छा, 2018 तक सॉरी, बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला। जो इससे पहले जो SHO गए हैं, चाहे वो जर्नैल सिंह जी हो, चाहे जयप्रकाश जी हो, या चाहे राकेश कुमार जी हो, इन्होंने हमारी पूरी मदद की। और मदद का ये था कि भाई अच्छा खासा उस टाइम जो है ना नशे पे रोक लग रहा था, क्योंकि लोगों को जागरूक करना ही बहुत ज़रूरी था। लेकिन 2018 के बाद, मैं नाम लेके बोलूँगा, अरविंद कुमार जी है, SHO थे, इनके टाइम में बहुत फला फूड़ा, क्योंकि इनका, मुझे तो ऐसा लगता है डायरेक्ट मंथली जाता होगा, डायरेक्ट इनका स्मैक वालों से डायरेक्ट बात थी। इनके टाइम में बहुत फला फूला, क्योंकि इन्होंने ही मुझे जेल भी करवाई झूठे मुकदमे, जबकि इनको पता था कि उन लोगों ने ही मेरे पे गोलियां चलाई है। उसके बावजूद उन्होंने ना मेरी एक चीज़ सुनी, उन्होंने सीधा मुझे जेल में डाल दिया। उसके बाद फिर जो अभी नए SHO आए हैं अभी 1-1.5 महीने से, उनके टाइम में और उनकी जो बीट है फ़िलहाल हमारा साथ दे रही है।
ये व्यापार जो इतना फल फूल रहा है और इसमें युवा और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसकी लपेट में आ जाते हैं और अपना भविष्य खराब करते हैं। स्पेशली जो छोटे छोटे गांव होते हैं, कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पर इस तरीके के मामले ज़्यादातर आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या सरकार को लगाम नहीं लगाना चाहिए इन सब चीज़ों पर? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा गांव के लोगों को, क्योंकि आस पड़ोस के गांव के बच्चे बहुत यहाँ आके बर्बाद हो रहे हैं, और अपने जे कॉलोनी के नौजवानों को और उनके माता पिताओं को कि ये जो स्मैक या ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं और या जो उनके साथ देने वाले कुछ नेता हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चों या आपके बच्चों के हाथ में कलम हो। वो ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के एक हाथ में कलम हो, नशे का इंजेक्शन हो, और दूसरे हाथ में एक हथियार हो, ताकि उनके लिए वो अपराध कर सके और अपराध करके उनके लिए पैसा कमा के ला सके। तो आपको मैं और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा बस्ती के लोगों को कि कोई 7 समुंदर पार से आपके बच्चों का हाथ पकड़ के इस नशे से बाहर निकालने नहीं आएगा, बल्कि आप लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आज आप लोगों ने हमारी और हमारे टीम की या जो पुलिस काम कर रही है उनका साथ नहीं दिया, तो विश्वास रखिए आने वाले समय में इस जे कॉलोनी और आस पड़ोस के गाँव के लगभग हर घर से एक नशेड़ी पैदा होगा, जो इस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो नशेड़ी होगा वो चोरी चकारी मर्डर ही करेगा। बताया कि यहाँ पर जो है व्यापार जो है नशे का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर हो, तो क्या यहाँ से ड्रग्स सप्लाई भी होती थी बाहर, मतलब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, इस जगह जाते थे क्या? इस बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, कईयों को तो हमने पकड़ा है जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का सामान ले करके, जिसे स्मैक कहते हैं हम, वो ले करके, और हरियाणा के होते थे, पंजाब के होते थे, और यहाँ से 300 रुपये में ले आ करके वहाँ 400-500 रुपये में बेचते हैं। तो व्यापार तो चल ही रहा है, और बड़े पैमाने पे तो छुप छुपा के तो बाहर जा ही रहा होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा कारोबार है यहाँ पे, तो मैं तो मान नहीं सकता कि दिल्ली के और इलाकों में नहीं जाता होगा, तो जाता तो जरूर होगा। आपने कहा कि यहाँ पर आपके ही एरिया में कई ऐसे लोग थे जो मतलब इस चीज़ को बढ़ा रहे थे, और कई महिलाएं थी। उन महिलाओं से मतलब कैसे आपको पता चला कि ये लोग आपके मतलब अड़चने डाल रही हैं और आपकी जो मुहिम है उसमें रोक रही हैं और ये इस बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं? इस बारे में मैं एक बार और आपके चैनल के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा हुआ है महिला आयोग जो है, मैं उनको एक, क्योंकि आप हमारी बात वहाँ तक जरूर पहुँचाइएगा कि इस एरिया में ना 90% जो स्मैक बेचने वाले या नशा बेचने वाले हैं, वो हम जैसे या हमारे जैसे और भी नौजवान या बड़े बुजुर्ग जो नशे के खिलाफ़ काम करते हैं, उनको वो झूठे केस में अपने कपड़े तक फाड़ के, झूठा कि भाई उन्होंने हमारा कपड़ा फाड़ दिया, और उनको दबाने का काम करते हैं लोग झूठे मुकदमे में। और कहीं ना कहीं इसमें आकर के जो है ना महिला आयोग साथ देते हैं उनके, क्योंकि कई बार मैंने महिला आयोग से भी बात करा तो उनका एक चीज़ कहना होता है कि भाई हम महिला के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से महिला आयोग को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार आप लोग के प्रति जो कंप्लेन जाता है महिलाओं का, और किसी सोशल वर्कर के अगर प्रति जाता, तो एक बार सही से छानबीन करके उन पर कार्रवाई करा करिए, क्योंकि वो लोग हमारा हिम्मत तोड़ने के लिए एक झूठा मुकदमे का मतलब प्लान करते हैं, अपना कपड़ा फाड़ते हैं और झूठा मुकदमा करवाते हैं ताकि हम लोग डर जाए। आपने कहा कि महिला आयोग भी ऐसे मतलब संस्थान जुड़े हैं, तो क्या लगता है ये इस तरीके का व्यापार जो बच्चों को, युवाओं को नशे के अंधेरे में धकेल रहा है, तो ये बड़े पैमाने पर काम चलता है और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं वो उनसे जुड़ी हैं? क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि महिला आयोग उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि महिला आयोग महिलाओं के लिए काम करती है, लेकिन जो स्मैक बेचने वाली महिलाएं होती हैं ना, वो अपने आप को बचाने के लिए और हमें दबाने के लिए वो हम पे झूठे मुकदमे लगाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब महिला आयोग का क्या काम है कि उनको महिलाओं के लिए काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। पर उनको भी तो देखना चाहिए ना कि महिलाएं अगर कह रही, इससे क्या मतलब कि वो कह रही तो सही कह रही है, उनको जाँच पड़ताल करके पूरा निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। बस यही मैंने आपके माध्यम से उनको अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ जब भी कोई ऐसा केस आए, खासतौर से किसी सोशल वर्कर के प्रति, क्योंकि जो सामने वाला होता है उनके लिए भी आपको पता करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, क्या है, ताकि सही आप निर्णय ले करके आप महिलाओं का भी सहयोग कर सके। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सच्ची महिलाएं जिनके साथ घटता है ना इस तरह का, वो बेचारी भी बाद में झूठी हो जाती है। आपकी मुहिम से पहले आपने जैसे कि नशे में बहुत लिप्त था कॉलोनी, और अभी भी कई ऐसे एरियाज़ हैं, तो तब और अब में कितना डिफरेंस है, कितने प्रतिशत रह गए हैं जो यहाँ के बच्चे हैं, युवा हैं, इस बारे में बताइए। अभी मैंने आपसे कहा कि 2015 से पहले मैम सब्जी मंडी जैसे होता है ना, उसमें जो सब्जियां बिकती है उस तरह स्मैक बिकता था। फिर उसके बाद जब हमारे को अंदर करवाया, हम अंदर गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे लोग या हमारे जैसे नौजवान आगे बढ़ के नशे के खिलाफ़ बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे नेता प्रधान है या तो बेचारे डरे हुए हैं या बूढ़े उछले हैं, उनको किसी से मतलब ही नहीं है।
हमें भी कई जगह बदनाम किया जाता है कि हम लोग। आपने कंप्लेन की थी पहले यहाँ के जो विधायक हैं या जो सांसद हैं इन सब से यहाँ पर कि हाँ इस तरह का काम आपके एरिया में हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है, इस पर कोई एक्शन ले? मैम हमने तो जो इससे पहले विधायक थे हमने उसको काले झंडे दिखाए, जो आपके सांसद थे डॉक्टर उदित राज उनको भी काले झंडे दिखाए और उनके सामने अपनी बात रखी कि भैया ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन भैया ढाक के 3 बात राजनेता लोग करना ही कहाँ चाहते हैं। हाँ, एक बार कोई हमारे हंसराज हंस जी आए थे अभी जब नए बन के, तो उन्होंने संसद में एक मुद्दा उठाया और अच्छा लगा हमें, और शायद उसके वजह से भी अभी कार्रवाई हो रही है। तो मैं संसद हंसराज हंस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी ये है कि जो हमारे विधायक हैं और जो हमारे निगम पार्षद है उनसे कई बार शिकायत कर चुके हैं। अब वो हो सकता है अपने तरीके से पुलिस से बात करती हो, लेकिन मेरे सामने तो कभी नहीं किया बात। प्रतिशत की बात करें, कितने प्रतिशत कम हुआ है अब कॉलोनी के अंदर जो बच्चे हैं, युवा हैं, कितने प्रतिशत कम हुआ है अब जो इसके लिए मैम आपको एक बार में ना पब्लिक में भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पब्लिक ही बताएगी, अगल बगल के लोग ही बताएंगे कितने %। लेकिन हमारे हिसाब से जो हमने ड्रग्स वालों को पकड़वाया है या जिनको पकड़ा है पुलिस ने, तो भैया अगर 14 स्मैक बेचने वाले तो उसमें से 8-9 पकड़े गए हैं, तो भैया मान लीजिए 80% के करीब स्मैक वाले बंद हो चुके हैं, यानी कि 80% स्मैक इस समय कम हुआ है कॉलोनी से। तो आपने जैसे कहा कि कॉलोनी के अंदर अभी कम से कम 80% जो है कम हुआ है, तो उनकी पकड़ में जो ये लोग थे वही वो सप्लाई करते थे और कहीं ना कहीं वो एक जड़ था जो आपने निकाल फेंका और अब कम है। आपको क्या लगता है कि युवा भी जो है आजकल, एक होता है ना चार्म दिखाने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं नशे की लत दोस्तों से, तो उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को कैसे रोकेंगे, बच्चों को कैसे रोकेंगे? युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस देश के भविष्य हो, और ड्रग्स जो होता है ना वो मज़े देने की चीज़ नहीं होती, इन्जॉयमेंट की चीज़ नहीं होती है। इसको जब आप एक बार कोई आपको फ्री में पिलाएगा, उसको पीने के बाद जब उसमें मज़ा आने लगेगा, क्योंकि नशा होने के बाद क्या होता है दुनिया की चीज़ें भूल जाता है इंसान, और आजकल वैसे भी युवा बिगड़ रहे हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है, और कईयों की गर्लफ्रेंड धोखा दे जाती है तो उस गम में पीने लग जाते हैं। तो मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें, और इस समय आपको ये ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए सोचने की ज़रूरत है। और मैं अपने आंखों देखी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे नौजवानों को मरते देखा है नशा लेकर के। तो आप लोग भी इस नशे से बहुत दूर रहें, वरना आप लोगों की भी ज़िंदगी बर्बादी होगी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस बात की खबर है कि हाँ जो युवा है और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स में लिप्त हैं, ऐसे जो है नशे में लिप्त है, ऐसे काम करते हैं, तो क्या उनको कड़ा एक्शन या कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए कि जो इस तरीके के जो काम चला रहे हैं या जो बच्चे इसमें लिप्त हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके? इसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे एरिया के डीसीपी है, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि इस एरिया में दिल्ली पुलिस के द्वारा और हम जैसे बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, NGOs है, उनके द्वारा जो यहाँ पे लोगों को जागरूकता अभियान है, एक तो वो चलाए, और सेकेंडली जो बीट पुलिस है या थाने की जो पुलिस है उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो लोग ना, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे नौजवान जब आगे बढ़े शिकायत करने के लिए तभी आप कार्रवाई करें। भाई आपके भी बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, ये देश आपका है, तो आपको भी बिना कंप्लेन के भी इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और बेरोक टोक कार्रवाई करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ RWA के महासचिव आलम, जिनसे हमने खास बातचीत की। ये मुहिम चला रहे हैं नशे को रोकने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि देश में नशे का व्यापार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है और हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे और जो युवा है, जो हमारा भविष्य है, उनके भविष्य को बचा सके, क्योंकि कल को यही लोग हमारा जो आगे चलकर हमें बड़े पैमाने पर हमारे भविष्य को संवारने वाले हैं। और अगर वही बच्चे, वही युवा आज नशे में लिप्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें नवदीप टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।